हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजय सिंह। और आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, यानी फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स के डिफरेंट रोल जो प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी न किसी तौर पे बायोलॉजी या लाइफ साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द नीट और आगे चल के एमएससी पीएचडी एंट्रेंस से लेके अभी आपके हाल ही में जीआईसी एग्जामिनेशन और सीएसआईआर लाइफ साइंसेज जैसे एग्जामिनेशन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स एक्चुअली होते क्या हैं। प्लांट हार्मोन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो प्लांट के अंदर खुद ब खुद सिंथेसाइज होते हैं और ये लो कंसंट्रेशन पे एक्टिव रहते हैं। जैसे कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन, लाइट जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये सारे प्लांट हार्मोन्स की भी ज़रूरत होती है जो प्लांट के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं। प्लांट हार्मोन को जनरली मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन एंड द सेकेंड वन इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन में हम बेसिकली तीन हार्मोन को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सिन, सेकेंड इज जिब्रेलिक एसिड एंड थर्ड इज साइटोकाइनिन। ऑक्सिन के आगे मैंने ट्रिप्टोफैन लिख रखा है। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो कि ऑक्सिन का प्रिकर्सर है, यानी ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से ही ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है। ठीक इसी तरीके से जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की जो प्रिकर्सर है वो आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट या इसी को हम आइसोपेंटिल डाइफॉस्फेट भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड के केस में भी जो प्रिकर्सर का रोल है आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट ही करता है। आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट कैरोटीन सिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करता है, जहाँ की एथाइलिन, जो कि आपको पता है दिस इज़ द ओनली गैसियस हार्मोन। एथाइलिन इन सारे हार्मोन्स में इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैसियस नेचर का है और एथाइलिन का प्रिकर्सर एक और अमीनो एसिड है जिसको हम मेथियोनिन के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन्स, डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ ऑक्सिन। देखिए, ऑक्सिन की जो लिटरल मीनिंग होती है इट इज़ टू ग्रो, यानी ऑक्सिन हार्मोन प्लांट की ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपिकल डोमिनेंस में। आपको पता होगा प्लांट की जो ग्रोथ एपिकल फॉर्म में होती है, यानी वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑक्सिन प्ले करता है। और ये एपिकल डोमिनेंस जो शो करता है वो एक और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल स्ट्रिगोलैक्टोन्स के थ्रू करता है। ऑक्सिन स्ट्रिगोलैक्टोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और ये स्ट्रिगोलैक्टोन्स एपिकल डोमिनेंस में रोल प्ले करता है। एपिकल डोमिनेंस के होने के लिए लेटरल बड्स का सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर प्लांट में लेटरल बड ग्रोथ कर रही होंगी तो एपिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्लांट की लेटरल यानी किनारे की जो बड्स हैं जो प्लांट की लेटरल ग्रोथ कराती हैं उनका सप्रेशन भी कराता है ऑक्सिन। द सेकेंड रोल इज सेल इलोंगेशन। जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें एक पार्ट है सेल इलोंगेशन, यानी सेल को इलोंगेट करता है। ऑक्सिन सेल के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, यानी प्रोटॉन की जो परमिएबिलिटी है वो सेल में इंक्रीज कर देता है। प्रोटॉन के बढ़ने से जो सेल के अंदर का पीएच है वो कम हो जाता है, यानी एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिससे एक प्रोटीन एक्सपेंसिन एक्टिवेट होती है और वो एक्सपेंसिन सेल वॉल को लूज कराती है। और ये सेल वॉल की जो लूजनिंग होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जब सेल वॉल के जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं तो सेल वॉल इलोंगेट करती है, सेल वॉल लूज करती है। तो इस तरीके से हमने देखा ऑक्सिन के दो रोल, एपिकल डोमिनेंस और सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन का थर्ड रोल है फोटोट्रॉपिज्म।
फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है लाइट की तरफ मूवमेंट। और आपको मैं बता दूं, जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो रही थी, एफ वेंट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फोटोट्रॉपिज्म एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। उन्होंने देखा कि जब हम प्लांट की कोलियोप्टाइल पे लाइट प्रोवाइड करते हैं तो जो कोलियोप्टाइल का मूवमेंट होता है वो लाइट सोर्स की तरफ होता है। और उन्होंने चेक किया जो ये लाइट सोर्स की तरफ मूवमेंट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑक्सिन नाम का जो प्लांट हार्मोन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है नॉन इल्यूमिनेटेड साइट पे। यानी इसलिए फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट की तरफ मूवमेंट में भी ऑक्सिन अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज सेल डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स के दौरान, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के दौरान सेल का डिफरेंशिएशन होना, यानी सेल को मैच्योर करना, उसके फाइनल फॉर्म में पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। और ऑक्सिन हेल्प इन सेल डिफरेंशिएशन, जैसे कि ऑक्सिन जाइलम और फ्लोएम सेल को डिफरेंशिएट करता है। जब वेस्कुलर बंडल्स की ग्रोथ हो रही होती है तो ऑक्सिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ वेस्कुलर बंडल सेल्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद हम लोग देखते हैं रूटिंग। देखिए, जनरली ऑक्सिन प्राइमरी रूट को इनहिबिट करता है। आप प्राइमरी रूट पे ऑक्सिन को अगर डालेंगे तो प्राइमरी रूट ऑक्सिन के कंसंट्रेशन से इनहिबिट होती है, लेकिन एडवेंटिशियस रूट और लेटरल रूट की ग्रोथ में ऑक्सिन अपना पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा, जब ऑक्सिन रूटिंग प्रमोट कर रहा है तो ऑक्सिन लेटरल रूट या एडवेंटिशियस रूट को प्रमोट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्थेनोकार्पी, जैसा कि आप लोगों को पता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें तो सीडलेस फ्रूट, यानी ऐसे फ्रूट जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और ऐसे फ्रूट के फॉर्मेशन को ऑक्सिन क्या करता है? प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट पार्थेनोकार्पी। एंड द लास्ट पॉइंट इज रूट ग्रेविटोपिज्म, यानी जो रूट होती है वो ग्रेविटी की तरफ जो मूव करती है उसमें भी ऑक्सिन अपना रोल प्ले करता है। वो स्टेटोलिथ के थ्रू रूट ग्रेविटोपिज्म को प्रमोट करता है, यानी जो रूट की ग्रोथ हो वो ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में हो, दैट इज कॉल्ड रूट ग्रेविटोपिज्म। तो इस तरीके से हमने देखा ऑक्सिन, जिसे हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिन के प्लांट के अंदर एपिकल डोमिनेंस, सेल इलोंगेशन, फोटोट्रॉपिज्म, सेल डिफरेंशिएशन, रूटिंग, पार्थेनोकार्पिक एंड रूट ग्रेविटोपिज्म, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हार्मोन की तरफ चलते हैं, जो हमारा हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड या जिबेरलिन। जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जापान में एक डिजीज़ हुई राइस में, जिसे बेकेने डिजीज़ या फुलिश सीडलिंग डिजीज़ कहा गया। उस डिजीज़ के दौरान ये देखा गया कि जो राइस के प्लांट्स थे वो हाइट में बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, लेकिन उनकी ईल्ड बहुत कम हो गई थी। यानी हमें जो ग्रेन्स मिल रहे थे वो कम मिल रहे थे, बस प्लांट की हाइट बढ़ती जा रही थी। जब साइंटिस्ट ने को डिस्कवर किया तो उन्होंने पाया एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और वो एक केमिकल सीक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड। और ये जिब्रेलिक एसिड इंटरनोड की इलोंगेशन को, यानी इंटरनोड, आपको पता होगा किसी प्लांट के स्टेम में, अगर ये प्लांट की स्टेम है, दिस इज नोड, और ये दो नोड के जो बीच का पोर्शन होता है, इट इज कॉल्ड इंटरनोड। तो जिब्रेलिक एसिड स्टेम इलोंगेशन करता है, कैसे? इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करके। और इसी प्रोसेस को हम बोल्टिंग से भी रिलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कैबेज फैमिली में जो बहुत सी गोभी हम लोग देखते हैं, कॉलीफ्लावर या कैबेज, उसमें भी इंटरनोडल इलोंगेशन के थ्रू जिब्रेलिक एसिड एक फिनोमेना करवाता है जिसे हम कहते हैं बोल्टिंग बिफोर द रिप्रोडक्शन। और जिब्रेलिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सीड जर्मिनेशन, यानी सीड को जर्मिनेट कराने में जो इकलौते हार्मोन का रोल है वो उसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। और ये सीड का जर्मिनेशन कराता है थ्रू एन एंजाइम नोन एज अल्फा अमाइलेज।
जिब्रेलिक एसिड अल्फा अमाइलेज एंजाइम का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है और ये अल्फा अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को, जो कि सीड कोट में प्रेजेंट है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में, जैसे कि सुक्रोज, और इस सिंपल सुक्रोज को यूटिलाइज करके सीडलिंग की ग्रोथ होती है। और जब सीडलिंग की ग्रोथ होती है तो हम देखते हैं रेडिकल और प्रिम्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब सीड जर्मिनेट करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जिब्रेलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीड जर्मिनेशन में। याद रखिएगा, अल्फा अमाइलेज एंजाइम के थ्रू जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन में अपना रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट रोल इज सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड सेक्स डिटरमाइन करता है, जैसे कि कुकुरबिटेसी के फैमिली में कुछ प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड मेल फ्लावर को प्रमोट करता है। वहीं मेज़ के केस में, मक्का जिसे हम कहते हैं, मेज़ के केस में जिब्रेलिक एसिड मेल फ्लावर को सप्रेस करता है। तो अगर कोई भी ऐसा हार्मोन या ऐसा केमिकल जो मेल या फीमेल फ्लावर की ग्रोथ पे अपना रोल प्ले कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं उस हार्मोन का रोल सेक्स डिटर्मिनेशन में है। तो इस तरीके से जिब्रेलिक एसिड का रोल सेक्स डिटर्मिनेशन में भी देखने को मिलता है। द नेक्स्ट रोल ऑफ जिब्रेलिक एसिड इज फ्लावरिंग। जिब्रेलिक एसिड फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। किसी भी प्लांट के अंदर कि जो फ्लावरिंग कंडीशन डेवलप होती है, जिब्रेलिक एसिड उसको प्रमोट करता है। आपको यहीं पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू हम फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, यानी किसी प्लांट को हम कम टेम्परेचर देते हैं जिससे कि उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज वर्नेलाइजेशन। और जिब्रेलिक एसिड इस वर्नेलाइजेशन का एक सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट क्यों है? क्योंकि जिब्रेलिक एसिड भी वही काम कर रहा है जो कि वर्नेलाइजेशन के थ्रू हमें देखने को मिलता है। वर्नेलाइजेशन से भी हम फ्लावर को इंड्यूस करते हैं, फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं, और यहाँ जिब्रेलिक एसिड भी फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है। साथ ही साथ जिब्रेलिक एसिड हैव आल्सो रोल इन पार्थेनोकार्पी, यानी सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जिब्रेलिक एसिड उसको भी प्रमोट करता है। अभी हाल ही में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, पीजीटी बायोलॉजी का, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्थेनोकार्पी में कौन से हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं। तो आप देख रहे हो ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों का रोल है पार्थेनोकार्पी में, यानी ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। द नेक्स्ट रोल ऑफ जिब्रेलिक एसिड टू डिले द सेनेसेंस। देखिए, सेनेसेंस एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस होती है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एजिंग कह सकते हैं। किसी भी सेल का एज्ड होना, यानी उसकी एजिंग होना, इज कॉल्ड सेनेसेंस। सेनेसेंस के कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर किसी लीफ की सेनेसेंस हो रही है तो उस लीफ की क्लोरोफिल लॉस हो जाती है। तो आपको पता है कि क्लोरोफिल की वजह से हमें लीफ ग्रीन दिखाई देती है, लेकिन अगर वो सेनेसेंस की प्रोसेस में है, एजिंग की प्रोसेस में है, तो धीरे धीरे उसका जो वो ग्रीन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल का लॉस होता है। याद रखिएगा, जिब्रेलिक एसिड सेनेसेंस की प्रोसेस को डिले करता है, यानी अगर जिब्रेलिक एसिड का कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर ज़्यादा है तो उस समय प्लांट में एजिंग की प्रोसेस स्लो रहेगी। नेक्स्ट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। देखिए, नाम से ही यह हार्मोन बहुत ही क्लियर है, साइटोकाइनिन, यानी ऐसा हार्मोन जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस को प्रमोट करे। और हमें पता है साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी सब साइटोकाइनिन हार्मोन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है सेल डिवीज़न। किसी भी सेल में डिवीज़न कराना, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करके सेल डिवीज़न में अपना रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज मॉर्फोजेनेसिस। देखिए, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट या कैलस में रूट और शूट का फॉर्मेशन होना। ये देखा गया जब किसी कैलस को हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन में रखते हैं, यानी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के इन्फ्लुएंस में रखते हैं, वहाँ पे ऑक्सिन के इन्फ्लुएंस में उस कल्चर में, उस कैलस में रूट ग्रोथ होती है, वहीं साइटोकाइनिन के इन्फ्लुएंस में उस कैलस में शूट ग्रोथ देखने को मिलती है। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। क्यों? ऑक्सिन जनरली इनहिबिट्स द प्राइमरी रूट ग्रोथ, बट इन कैलस
जब आप किसी कैलस को ग्रोथ कराना चाहोगे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के इन्फ्लुएंस में, वहाँ पे ऑक्सिन रूट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो साइटोकाइनिन है वो शूट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्रमोट्स मॉर्फोजेनेसिस। ओके, द नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन इनहिबिट्स एपिकल डोमिनेंस। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस में अपना रोल प्ले करता है। ऑक्सिन हार्मोन लेटरल ग्रोथ, लेटरल बड्स को सप्रेस करता है, लेकिन अगर प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन जाता है तो वो एपिकल बड को सप्रेस करके लेटरल बड्स की ग्रोथ कराएगा, जिससे प्लांट की लेटरल ग्रोथ होगी। आपने देखा होगा कि जो हेजेस होती हैं, जो ऑर्नामेंटल हेजेस होती हैं, वहाँ पे माली उनकी एपिकल बड को कट करता रहता है, ऊपर से कट करता रहता है, जिससे वो जो हेजेस हैं वो विड्थ में बढ़ती रहती हैं। ऊपर से कट करने का मतलब ही है उसकी एपिकल बड को कट करना, जिससे कि उसके ऑक्सिन के कंसंट्रेशन को कम करना, और जिससे कि उस जो हेज है, जो उसका हमारी बुशेज़ हैं, झाड़ियाँ हैं, उनका क्या हो, लेटरल ग्रोथ हो, वो उनकी विड्थ यानी उनकी चौड़ाई बढ़ती जाए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साइटोकाइनिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लेटरल ग्रोथ। द नेक्स्ट इज इट डिलेज सेनेसेंस। जैसा कि जिब्रेलिक एसिड के दौरान भी हमने देखा था, ये सेनेसेंस को डिले करता है। साइटोकाइनिन ऑल्सो डिले सेनेसेंस। और ये साइटोकाइनिन सेनेसेंस को डिले कैसे करता है? बिकॉज साइटोकाइनिन हेल्प इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। यानी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्लांट में से एक लीफ को तोड़ लिया गया, दो ऐसी लीफ ली गई जिनको हमने प्लांट से तोड़ लिया, और एक लीफ पे साइटोकाइनिन को स्प्रे कर दिया गया, जबकि दूसरी लीफ पे कुछ भी स्प्रे नहीं किया गया। हमने देखा कि जिस लीफ पे साइटोकाइनिन को स्प्रे किया था वो ज़्यादा दिन तक ग्रीन बनी रहती हैं, जबकि जिस लीफ पे कोई भी स्प्रे नहीं किया गया था वो कुछ दिन में ही येलो हो जाती है। इसका मतलब उसमें सेनेसेंस देखने को मिलता है, उसका क्लोरोफिल लॉस हो जाता है। जो लीफ ग्रीन बनी रहती है ज़्यादा दिन के लिए, वो बनी रहती है बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनिन वहाँ पे न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ है, इसको प्लीज़ आप मोबिलाइजेशन समझिएगा। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट का वहाँ रेगुलेशन होता रहे और जो लीफ होती है वो ज़्यादा देर तक ग्रीन बनी रहती है। तो हमने देखा कि साइटोकाइनिन ऑल्सो डिलेज सेनेसेंस। The last role of cytokinin, that is, it help in formation as well as maturation of chloroplast in the leaf. आपको पता है लीफ में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के मैच्योरेशन और फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन अपना रोल प्ले करता है। यानी अगर सेल के अंदर प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस प्लांट में आप क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे 3 ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन हो गए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को एसेंशियल ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सेल वाइबिलिटी के लिए। अगर किसी भी प्लांट सेल से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, या प्लांट की ग्रोथ हो रही है एम्ब्रियो स्टेज पे ही, हम साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के कंसंट्रेशन को हटा दें, कम कर दें, तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी। इसलिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आर एसेंशियल फॉर द वाइबिलिटी ऑफ सेल्स। ठीक है, इसलिए इनको एसेंशियल ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कहते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन की, और इन्हीं को हम कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एक और मैं पॉइंट यहाँ बताना चाहता हूँ, साइटोकाइनिन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोकोनट के जो मिल्क होता है, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है, उसमें भी साइटोकाइनिन आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली जब साइटोकाइनिन की डिस्कवरी भी हो रही थी तो वहाँ पे कोकोनट के मिल्क का इस्तेमाल किया गया, तो साइटोकाइनिन ऑल्सो प्रेजेंट इन द कोकोनट एंडोस्पर्म।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। देखिए स्ट्रेस हार्मोन का ये मतलब नहीं है कि वो प्लांट के अंदर स्ट्रेस कॉज करता है। स्ट्रेस हार्मोन का ये मतलब है कि स्ट्रेस की कंडीशन में, यानी प्लांट किसी भी ऐसी कंडीशन में, किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, जैसे कि वाटर की कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी है, ऐसी किसी भी कंडीशन में जो हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं हम उन्हें स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और उसमें सबसे पहले जो मैं हार्मोन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम ABA भी कहते हैं। देखिए एब्सिसिक एसिड का पुराना नाम, जब एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी तो एब्सिसिक एसिड का पुराना नाम था डॉर्मिन, यानी वो हार्मोन जो सीड को डॉर्मेंट स्टेज में बनाए रखता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, जिब्रेलिक एसिड हैव रोल इन सीड जर्मिनेशन, ये सीड को जर्मिनेट कराता है, वाइल एब्सिसिक एसिड हैव रोल इन सीड डॉर्मेंसी, ये सीड को डॉर्मेंट स्टेज में बनाए रखता है। डॉर्मेंट स्टेज में बनाए रखने का मतलब है ये सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। तो अब सवाल ये उठता है ये सीड को डॉर्मेंट स्टेज में क्यों बनाए रखता है, इसकी क्या जरूरत होती है? देखिए दो रीज़न है। पहला, सीड के मैच्योरेशन के लिए सीड का डॉर्मेंट स्टेज में बने रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला जो ज़रूरी मेटाबॉलिक स्टेजेस हैं, ग्रोथ स्टेजेस हैं, सीड ने उसको पास किया ही नहीं और सीड जर्मिनेट कर गया, तो वो प्लांट ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से सीड को मैच्योर होने के लिए डॉर्मेंट स्टेज में बनाए रखना ज़रूरी है। और दूसरा, कई बार ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है जहाँ पे जो सीड है वो कम न्यूट्रिएंट की कंडीशन में प्रेजेंट है या वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। अगर सीड उस वक्त जर्मिनेट कर गया तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उस हार्श कंडीशन में प्लांट को सस्टेन रखने के लिए, सीड को सस्टेन रखने के लिए सीड का डॉर्मेंट स्टेज में बने रहना बहुत ज़रूरी है। डॉर्मेंट स्टेज का मतलब होता है कि सीड अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मिनिमम कर देता है। जब वो हार्श कंडीशन पास हो जाती है, वाटर अवेलेबल हो जाता है, तो हम देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और जिब्रेलिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि सीड का जर्मिनेशन होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सीड के मैच्योरेशन और जर्मिनेशन में दो हार्मोन का रेशियो काम करता है, जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड। अगर एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन जिब्रेलिक एसिड से ज़्यादा है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, जबकि सीड डॉर्मेंट स्टेज में बना रहेगा। वहीं जब एब्सिसिक एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और जिब्रेलिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। द नेक्स्ट रोल इज एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स सेनेसेंस। जैसा कि अभी आपने देखा था, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन सेनेसेंस को डिले कर रहे थे, टाल रहे थे, वहीं एब्सिसिक एसिड सेनेसेंस को प्रमोट करता है, यानी ये प्लांट सेल्स में एजिंग कॉज करता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इज एब्सिसिक एसिड हैव रोल इन स्टोमेटल क्लोजर। देखिए वाटर स्ट्रेस कंडीशन में रहने पे प्लांट ये मेक श्योर करता है कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसका वाटर लॉस कम से कम हो। और आपको पता है कि अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी और वाटर लॉस आपको देखने को मिला है। तो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में अगर प्लांट किसी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे पानी की कमी है तो वो ये मेक श्योर करेगा कि स्टोमेटा हमारा बंद रहे, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम रहे। तो वहाँ पे एब्सिसिक एसिड अपना रोल प्ले करता है और वो स्टोमेटा को बंद कराए रखता है पोटेशियम आयन के थ्रू। तो स्टोमेटा को बंद करने में भी एब्सिसिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। द नेक्स्ट रोल इज एब्सिशन। एब्सिशन, देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा एब्सिसिक एसिड, और ये एब्सिशन का मतलब ही होता है कि रूट प्लांट की लीफ या फ्रूट का प्लांट के मेन पार्ट से अलग हो जाना। एक एब्सिशन लेयर डेवलप हो जाती है जिससे कि वो लीफ या फ्रूट जो प्लांट से अलग हो जाता है, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्सिशन। और इस एब्सिशन लेयर को बनाने में भी एब्सिसिक एसिड अपना रोल प्ले करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूँगा, एथाइलिन और
एब्सिसिक एसिड बोथ हैव रोल इन एब्सिशन, लीफ और फ्रूट एब्सिशन में इन दोनों हार्मोन का रोल होता है। यानी ये दोनों हार्मोन जब इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो लीफ या फ्रूट मेन प्लांट से अलग हो जाते हैं, दैट इज एब्सिशन। लेकिन ये जो एब्सिसिक एसिड का एब्सिशन है और एथाइलिन का एब्सिशन है, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहते हैं, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। एब्सिसिक एसिड का एब्सिशन की प्रोसेस पूरी तरीके से अलग है और एथाइलिन की जो एब्सिशन की प्रोसेस है वो पूरी तरीके से अलग है। ठीक है। द लास्ट रोल इज इट इनहिबिट्स विविपेरी। देखिए विविपेरी या प्रिकॉशियस जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो फ्रूट से आपको जो नेक्स्ट जनरेशन जर्मिनेट करनी है वो प्लांट के पार्ट में यानी मेन प्लांट से अटैच होते ही अगर वो जर्मिनेट करने लगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विविपेरी। ठीक है। और विविपेरी उन्हीं प्लांट्स में होती है जहां पे ग्रोथ की सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एब्सिसिक एसिड हैव सीड डॉर्मेंसी, यानी ये मेक श्योर करता है कि सीड पूरी तरीके से मैच्योर हो, यानी ये ग्रोथ की हर स्टेज को पास करे। तो इसी वजह से एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स विविपेरी। ये विविपेरी और प्रिकॉशियस जर्मिनेशन यानी कि अपनी ग्रोथ स्टेज कंप्लीट किए बिना ही जो जर्मिनेट कर जाते हैं प्लांट, उन प्रोसेस को ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट करता है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट हार्मोन की तरफ, दैट इज एथाइलिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन। इन सारे हार्मोन में से एथाइलिन ही इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैसियस नेचर का होता है और इसका प्रिकर्सर मिथियोनिन एक अमीनो एसिड होता है। एथाइलिन के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये आप चाहे अगर नीट के स्टूडेंट हैं, आप पीजीटी, जीआईसी, सीएसआईआर लाइफ साइंस या आप एमएससी एंट्रेंस, पीएचडी, किसी भी तरीके से अगर आप लाइफ साइंस या बॉटनी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अगर एथाइलिन आप पढ़ रहे हो तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है? ट्रिपल रिस्पॉन्स कहता है एथाइलिन प्रमोट्स शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम, एथाइलिन प्रमोट्स फैटनिंग ऑफ स्टेम एंड एथाइलिन प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। अब ये हम देखते हैं क्या कह रहा है। शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम यानी स्टेम का शॉर्ट होना। इसका कहने का मतलब एथाइलिन इनहिबिट्स सेल इलोंगेशन। अब कोई भी हार्मोन जो सेल के इलोंगेशन को इनहिबिट करेगा वो एक तरीके से स्टेम को क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, एथाइलिन प्रमोट्स लेटरल ग्रोथ, यानी ये वर्टिकल ग्रोथ ना करा के ये सेल की लेटरल सेल एक्सपेंशन कराता है, लेटरल ग्रोथ कराता है। तो ये एक तरीके से इस सेल को क्या कर रहा है, फैट कर रहा है। तो ये देखिए लिखा है फैटनिंग ऑफ स्टेम, फैट स्टेम। अगर लेटरल ग्रोथ होगी तो सेल कहाँ फैट होगी कि नहीं होगी, इसकी फैट, इसीलिए इसको कहा जाता है इट प्रमोट्स फैटनिंग ऑफ स्टेम। शॉर्टनिंग किया, सेल एक्सपेंशन को कम किया और क्या कराया, लेटरल ग्रोथ कराया जिससे सेल फैट हुई। एंड द लास्ट वन इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, यानी रूट की ये वर्टिकल ग्रोथ को ना प्रमोट करके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। और यही इसके 3 रिस्पॉन्स को कहा जाता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। सीएसआईआर से लेके नीट जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, व्हाट आर द ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ एथाइलिन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एथाइलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन फ्रूट राइपनिंग, यानी फलों का पकना। फ्रूट राइपनिंग में इथाइलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता होगा कि जैसे हम लोग आम की जब भी सीजन जस्ट हुआ, आपने देखा होगा कि आम को, कच्चे आम को तोड़ लिया जाता है और कुछ केमिकल्स में उसको पकाया जाता है। उन केमिकल्स में इथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इथाइलिन फलों के पकने के रेट को यानी फलों की राइपनिंग को इंक्रीज कर देता है। और आपको देखिए कुछ ऐसे रोल होते हैं जो उन हार्मोन्स के एक्सक्लूसिव रोल होते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रूट राइपनिंग देखो तो इथाइलिन के अलावा ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जो फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। इसलिए फ्रूट राइपनिंग इज द एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ द इथाइलिन। ठीक उसी तरीके से स्टोमेटल क्लोजर, आप देखिए स्टोमेटल क्लोजर इज द एक्सक्लूसिव रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड। सीड जर्मिनेशन इज द एक्सक्लूसिव रोल ऑफ जिब्रेलिक एसिड। आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे कि एपिकल डोमिनेंस एंड फोटोट्रॉपिज्म इज द एक्सक्लूसिव रोल ऑफ ऑक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीफ एपिनेस्टी,
देखिए लीफ एपिनेस्टी क्या होता है, पत्तियों का नीचे की तरफ मुड़ जाना। अब पत्तियां नीचे की तरफ क्यों मुड़ती हैं? आपने अभी देखा होगा आपके शहरों में फ्लड जैसी सिचुएशन हुई थी, और फ्लड जैसी सिचुएशन में जब प्लांट बहुत दिन तक वाटर लॉगिंग साइट पे रहता है, यानी पानी भरा रहता है, और उन प्लांट्स में क्या होता है कि जो एथाइलिन होता है वो स्टेम की तरफ मूव करता है और वो प्लांट की अपर सरफेस की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। जब प्लांट की अपर सरफेस की ग्रोथ इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, लेटरल सरफेस की ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रही है, तो प्लांट जो लीफ है, लीफ की अगर अपर सरफेस की ग्रोथ इंक्रीज होगी तो वो लीफ क्या है, डाउनवर्ड कर्वेचर शो करेगी, यानी लीफ एपिनेस्टी देखने को हमें मिलेगी। जो पत्तियां होती हैं वो झुक जाती हैं। आप देखोगे बहुत से ऐसे प्लांट जो बहुत ज़्यादा दिन तक वाटर लॉगिंग साइट पे रहते हैं, उनमें लीफ एपिनेस्टी फिनोमिना देखने को मिलता है। दैट लीफ एपिनेस्टी फिनोमिना इज प्रमोटेड बाय एथाइलिन। द नेक्स्ट रोल इज एब्सिशन एंड सेनेसेंस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया व्हाट आर द एब्सिशन एंड सेनेसेंस, ठीक उसी तरीके से इथाइलिन एब्सिशन यानी लीफ और फ्रूट के एब्सिशन और साथ ही साथ सेनेसेंस को भी यानी प्लांट सेल्स की एजिंग को भी प्रमोट करता है। The next role of ethylene is in it induce flowering in mango and pineapple family। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली फ्लावरिंग को जिब्रेलिक एसिड प्रमोट करता है। अगर एक जनरल क्वेश्चन आया है कि फ्लावरिंग को प्रमोट करता है इनमें से कौन सा हार्मोन, तो आपको जिब्रेलिन चूज करना है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर पूछा है तो मैंगो और पाइनएप्पल, ब्रोमिलिएसी जो फैमिली होती है पाइनएप्पल की, उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस देखने को मिला इथाइलिन के थ्रू, इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल फैमिली। द लास्ट रोल ऑफ इथाइलिन इज इट इंड्यूस स्टेम इलोंगेशन इन सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। जैसे सबमर्ज्ड प्लांट जैसे कि डीप वाटर राइस होते हैं, रेननकुलस होते हैं, ऐसे कई सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स में इथाइलिन स्टेम इलोंगेशन में उसका रोल देखने को मिलता है। जनरली इथाइलिन का रोल स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट करना नहीं है, जनरली जो इथाइलिन होता है वो क्या करता है, इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। लेकिन जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि सेल्स में एरेनकाइमा प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे ये इथाइलिन क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन को प्रमोट करता है। देखिए ये हम लोगों ने बेसिकली जो 5 मेजर हार्मोन हैं उनके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को डिस्कस किया। इसके अलावा 2 और हार्मोन हैं, जेस्मोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड, और उनके भी रोल, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेस्मोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड का जो प्राइमरी रोल होता है वो प्लांट डिफेंस में हमें देखने को मिलता है। जब प्लांट किसी स्ट्रेस कंडीशन में होता है, जब प्लांट पे कोई हर्बीवोरी होती है, यानी कोई जो हर्बीवोर्स हैं उन प्लांट को च्यू करते हैं, उनको खाते हैं, तो उनसे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जेस्मोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड जैसे हार्मोन का कंसंट्रेशन प्लांट में बढ़ जाता है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्लांट का जो हमने फाइटो हार्मोन के फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को डिस्कस किया, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों से बताया है कि अगर आप CSIR लाइफ साइंस जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप हम लोगों के थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं CSIR पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके, जिसका फुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगा। थैंक यू।